महाराष्ट्र की सत्ता में शामिल उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का सरदर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जमीन घोटाले में उन्होंने अपने बेटे को बचा तो लिया है, लेकिन अब उनके मंत्री माणिकराव कोकाटे का मंत्रिमंडल छीन लिया गया है। कोकाटे को फर्जीवाड़े के एक मामले में नासिक की कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है और इस मामले में अब उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट भी जारी कर दिया गया है। दोषी पाए जाने के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उनका मंत्रालय तो छीन लिया है, लेकिन अब तक कोकाटे ने मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन है माणिकराव कोकाटे और कौन से मामले में उनको सजा सुनाई गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। क्या है ये पूरा मामला, ये आपको बताते हैं। यह मामला 1995 से 1997 के बीच का है। माणिकराव कोकाटे और उनके भाई सुनील कोकाटे ने सरकार से मिलने वाली आवासीय योजना के तहत फ्लैट प्राप्त किए थे। उन्होंने दावा किया था कि उनकी आय कम है और उनके पास से पहले कोई भी घर नहीं है। इसी आधार पर उन्हें ये फ्लैट सरकार की योजना के तहत मिले थे, लेकिन बाद में अधिकारियों ने इस मामले में अनियमितता की शिकायत की थी। 1995 में दस्तावेजों में हेराफेरी और धोखाधड़ी का आरोप कोकाटे पर लगाया गया था। पूर्व मंत्री तुकाराम धिगोड़े ने इस मामले में याचिका दायर की थी। यह अपराध नासिक के सरकारवाड़ा पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। यह मामला 1997 से अदालत में चल रहा था और अब इसका फैसला आ चुका है। इस केस में कुल 4 आरोपी थे, जिनमें माणिकराव कोकाटे, उनके भाई और 2 अन्य लोग शामिल थे। हालांकि कोर्ट ने बाकी 2 आरोपियों को किसी भी तरह से सजा नहीं दी है, लेकिन माणिकराव कोकाटे और उनके भाई को 2 साल की सजा और 50,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया है। अस्पताल में एडमिट, लेकिन नहीं दिया इस्तीफा। कोर्ट से दोषी साबित होने और सजा सुनाए जाने के बाद से माणिकराव कोकाटे मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं। उन्होंने अभी तक अपने मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आग्रह पर महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कोकाटे के मंत्रालय को छीन लिया है और उन्हें अजीत पवार के पास अतिरिक्त प्रभार के तौर पर दे दिया है। कोकाटे देवेंद्र फडणवीस के मंत्रिमंडल में खेल और युवा कल्याण और अल्पसंख्यक विकास के मंत्री थे। रमी खेलते हुए पकड़े गए थे कोकाटे। माणिकराव कोकाटे इसी साल जुलाई के महीने में हुए विधानसभा सत्र में काफी ज्यादा विवादों में आ गए थे, जब उनका एक वीडियो बड़े पैमाने पर वायरल हुआ था। इस वीडियो में माणिकराव कोकाटे सदन में बैठे हुए मोबाइल पर ताश का गेम खेलते हुए दिखाई दिए गए थे। इस वीडियो के आने के बाद बड़े पैमाने पर हंगामा भी हुआ था और उनके इस्तीफे की भी मांग की गई थी। शरद पवार गुट के विधायक रोहित पवार ने वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया था, जिसमें दावा किया गया था कि महाराष्ट्र के मंत्री माणिकराव कोकाटे विधानसभा में फोन में रमी का गेम खेल रहे हैं। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा था कि मंत्री माणिकराव कोकाटे के पास कोई काम नहीं है, उनके पास रमी खेलने का समय है। हालांकि मंत्री ने इस विवाद पर सफाई देते हुए कहा था कि मेरे किसी साथी ने इसे डाउनलोड कर दिया था, मैंने इसे देखने की कोशिश कर रहा था और इसमें क्या चल रहा था ये मुझे नहीं पता। कौन है माणिकराव कोकाटे, ये भी आपको बता देते हैं। माणिकराव कोकाटे का जन्म महाराष्ट्र के नासिक जिले में 26 सितंबर 1957 को हुआ था। उन्होंने पुणे विश्वविद्यालय से बीएससी और एलएलबी की शिक्षा पूरी की है। वर्तमान में वो एनसीपी अजित पवार गुट के टिकट पर सिन्नर विधानसभा से विधायक हैं। कोकाटे सिन्नर विधानसभा से 5 बार चुनाव जीत चुके हैं। वो फिलहाल महाराष्ट्र सरकार में कृषि राज्य मंत्री का पद भी संभाल रहे हैं। माणिकराव कोकाटे ने कम उम्र से ही राजनीति में प्रवेश किया। सबसे पहले उन्होंने भारतीय कांग्रेस ज्वाइन की थी। साल 1999 में कोकाटे ने शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। शरद पवार ने उन्हें सिन्नर सीट से टिकट देने से मना कर दिया। इसके बाद कोकाटे ने शिवसेना में अपना गठबंधन कर लिया। 1999 और 2004 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने सिन्नर सीट जीती, लेकिन उन दिनों शिवसेना नेता नारायण राणे ने विद्रोह कर दिया था। कोकाटे उन्हीं के पक्ष में हो गए और राणे के साथ फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए। उसके बाद 2009 में कोकाटे को सिन्नर सीट से विधायकी का टिकट मिला और तीसरी बार उन्होंने जीत हासिल की। इसके बाद साल 2014 में बीजेपी की लहर देखकर कोकाटे बीजेपी में शामिल हो गए और शिवसेना के प्रत्याशी राजाभाऊ वाजे से हार गए। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भी कोकाटे ने नासिक से निर्दलीय चुनाव में मैदान में उतरे थे, लेकिन वो हार गए। लेकिन उसके बाद वो अजित पवार की एनसीपी में शामिल हो गए और उन्होंने एक बार फिर से सिन्नर सीट से चुनाव लड़ा और वो चुनाव जीतकर आ गए। लेकिन अब जिस तरह से कोर्ट ने उनके खिलाफ निर्णय जारी किया है, उसके बाद उन
उनकी जो मंत्रिमंडल है वो तो चली गई है, अब देखना जरूरी है कि उनकी विधायकी कब जाती है।